लास्ट लेक्चर में डिफरेंट मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा रहा होता है तो बाज़ औक़ात रीडिंग बार बार चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल का यूज़ किया गया। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट रीडिंग ली गई वो थी 10 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम जब ली गई तो वो 10.5 होगी, थर्ड टाइम जब ली गई तो वो 11 हो गई। अब ये वैल्यू के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ गया। ड्यूरिंग मेजरमेंट अगर वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, जिसकी मदद से रीडिंग ली जा रही है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया जाएगा। क्या इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा ओल्ड तो नहीं है, इसको जंग तो नहीं लग गया, या इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है। सेकंड, इसमें यह देखेंगे कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए रीडिंग ले रहा है, क्या उसे पैटर्न का पता है कि रीडिंग किस तरह ली जाती है, वैल्यूज को काउंट किस तरह किया जाता है। सो इसके लिए स्किल ऑफ ऑब्जर्वर बहुत मैटर करती है। जैसे मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर वो अब जो कोई भी इसमें वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसे पैटर्न का ही नहीं पता कि कैसे वॉल्यूम की वैल्यू ली जाती है, तो इसकी वजह से भी वैल्यूज के अंदर वेरिएशन आ सकती है। थर्ड फैक्टर इसके अंदर है कि आपने जो ऑब्जर्व की है वैल्यू वो कितनी बार की है। मींस के रीडिंग को एक बार काउंट किया है, दो बार काउंट किया है, या तीन बार काउंट किया है। हो सकता है पहली बार रीडिंग बेहतर नहीं आई, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, तो इसको रिपीट किया जाता है प्रोसेस को, और एक से ज़्यादा बार वैल्यूज़ को इसलिए लिया जाता है ताकि एरर की चांसेस कम से कम हो और एक्यूरेट वैल्यू आए। सो इसके लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, एक से ज़्यादा बार ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट आए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए बाज दफा वैल्यूज पॉइंट में आ जाती हैं और बाज दफा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स में आ जाता है। एग्जाम्पल, वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए आपने डायमीटर को फाइंड किया, अब वो वैल्यू पॉइंट्स में आ गई, 0.05 या 0.001 आ गई। तो इसमें एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स जो हैं इन्हें कैसे काउंट करेंगे। अगर वैल्यू 10, 15 या 20 मिलीमीटर आए तो वो तो समझ में आ जाता है इजीली, लेकिन अगर पॉइंट्स की सूरत में वैल्यूज आ गई या आंसर पॉइंट्स में आ गया तो इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी होगी, लेंथ का कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हैं ये लेंथ कितनी है। पहले वाले का तो पता चल जाएगा, पॉइंट से पहले वाले का, बाद वाले का कैसे पता चलेगा कि बाद में ये वैल्यू कितनी है लेंथ की। तो इसको फाइंड करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है ये देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन है, इन ए मेजरमेंट द करेक्टली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब करेक्टली नॉन डिजिट्स कौन से होंगे और डाउटफुल डिजिट कौन सा होगा, इसे देखते हैं एक एग्जांपल में। ये एक बॉक्स दिया गया है जिसकी लेंथ है 25.5। अब ये पॉइंट से पहले जो दो वैल्यूज दी गई हैं 25, ये है करेक्टली नॉन डिजिट्स, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट वैल्यू, उसे डाउटफुल डिजिट कहा जाता है। और पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो करेक्टली नॉन डिजिट कहलाती है। अब करेक्टली नॉन डिजिट्स जो पॉइंट से पहले दिए गए होते हैं ये मोर देन 1 भी होते हैं, लेकिन डाउटफुल डिजिट हमेशा 1 ही होगा जो कि पॉइंट के बाद वाली सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं। तो करेक्टली नॉन डिजिट्स का भी हमें पता होगा और डाउटफुल डिजिट का भी पता होगा, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट। एक और एग्जांपल दी गई है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने लेंथ ऑफ ए बुक को मेजर किया है 18 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू में देखा जाए तो इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, लिहाजा जो फर्स्ट डिजिट दिया गया होगा 1 है, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट होगा, जिसे करेक्टली नॉन डिजिट्स भी कहा जाता है। 18 सेंटीमीटर में जो 1 लिखा हुआ है, 8 से पहले जो वर्ड फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है करेक्टली नॉन डिजिट, और 8 होगा डाउटफुल डिजिट। अब 18 सेंटीमीटर में कोई पॉइंट नहीं है, वो करेक्टली नॉन डिजिट होगा, और सेकंड 8 को डाउटफुल डिजिट कहा जाएगा। इसी तरह जो सेकंड स्टूडेंट है उसने जो मेजरमेंट की है बुक की, वो है 18.4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू दी गई है और पॉइंट से पहले दो वैल्यूज दी गई हैं। इस फिगर के अंदर 18 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और 4 डाउटफुल डिजिट। इसी तरह जो थर्ड स्टूडेंट ने मेजरमेंट की है वो है 18.425 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर देखा जाए तो पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज दी गई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज एक्यूरेटली नॉन डिजिट हैं, और इसके बाद जो फर्स्ट डिजिट दिया गया है, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट दिया गया है वो है 4, ये होगा डाउटफुल डिजिट। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट के बारे में मुकम्मल बात क्लियर हो गई होगी आपको।
अगर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को देखा जाए तो वो है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल वैल्यू ली गई है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट को काउंट किया जाता है जो कि डाउटफुल डिजिट कहलाता है, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू एक्यूरेटली नॉन डिजिट कहलाती है। नेक्स्ट कुछ रूल्स दिए गए हैं मेजरमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसके अंदर फर्स्ट रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ डिजिट्स दिए गए हैं 3, 6, 9, 7, 1, तो ये तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इन सब को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जा सकता है। सेकंड रूल ये है कि अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में हो तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। सो जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में नंबर ऑफ जीरोस भी हों तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर दिया गया है, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो दिया गया है ये दोनों नॉन जीरो हैं, और इनके दरमियान जो जीरोस दिए गए हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल ये है कि अगर पॉइंट के बाद जीरोस दिए गए हैं तो वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फिगर दिया गया है 7562.000, तो 3 जीरोस जो दिए गए हैं ये लास्ट में पॉइंट के बाद ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 8, और इसी तरह अगर नंबर ऑफ जीरोस लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। सो जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल ये एक वैल्यू दी गई है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 2 है और सेकंड नॉन जीरो डिजिट 1, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही होंगे, और नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लास्ट रूल ये है कि अगर होल नंबर्स दिए गए हैं और राइट साइड पर नंबर ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसकी रीज़न ये है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और अगर वैल्यू जो दी गई है उसके अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उससे पहले पहले वाले अब जो वैल्यू दी गई होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस पहले दिए गए हैं और सिग्निफिकेंट फिगर बाद में दी गई है। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने देखा था 0.00021, तो 2 से पहले वाले जितने भी जीरोस हों बेशक डेसिमल पॉइंट लगा भी हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से हम काउंट करते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, जब हम होल नंबर्स लेंगे वो स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो इसलिए इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। इस तरह अगर राइट साइड पे लिया जाए तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू लेते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर डबल जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये ऑलरेडी हम फोर्थ एग्जांपल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये जीरोस कब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये डिजिट दिया गया 60, इसके अंदर अब जीरो दिया गया है राइट साइड पे, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा और ओवरऑल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये थे वो तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके बारे में एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं और इसके रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिलेटेड, जिनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी फाइंड करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में भी नंबर्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर को भी फाइंड करना है और साथ ही उसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखेंगे। तो वो जो नंबर है वो दिया गया है 100.8 सेकेंड। अब इस नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी शो करना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन मींस के 10 की पावर में लिखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो पहले इसमें ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल वाइज अगर देखा जाए तो ये रूल्स में है, अगर 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान दिया गया हो तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन जीरो डिजिट 1 है और इस साइड पर 8 है, इनके दरमियान में ये जो 2 जीरोस दिए गए हैं ये भी अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4, और इसी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे और उसे 10 की पावर में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट दिया गया है तो लिहाजा इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जितने डिजिट्स होंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद सिर्फ उन्हें ही काउंट करेंगे, 8 को काउंट नहीं करेंगे। तो जो आंसर आएगा 1.008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 सेकेंड। तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में भी इस नंबर को लिख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना था और साथ ही इसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो दोनों चीज़ों को इसमें फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल को देखते हैं।
जिसके अंदर एक नंबर दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी फाइंड करना है और साथ ही इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए पहले ये देखा जाता है जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो लेफ्ट साइड पर दी गई हैं या राइट साइड पर। तो अगर तो वो लेफ्ट साइड पर दी गई हैं तो उन्हें बिल्कुल काउंट नहीं करते। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोज होंगे लेफ्ट साइड पे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से राइट साइड पे जो होंगे, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जो होंगे उन्हें ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट थ्री जीरोज निगलेक्ट हो जाएंगे, 5, 8 एंड 0। ये वैल्यू होगी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो सिर्फ 3 होंगे, 5, 8 एंड 0। और अगर इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, तो 5.80 हो जाएगा और इससे पहले जितने डिजिट्स होंगे उन्हें 10 की पावर में नेगेटिव में ऐड करेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वैल्यू होगी नेगेटिव में, अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होंगे तो फिर वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वैल्यू 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। तो 5.80 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आंसर आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, इससे पहले दिए गए हैं 2 डिजिट्स। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 5 है, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो इनके दरमियान 3 डिजिट्स आ गए, 0, 0 एंड 5। तो वैल्यू आ गई 10 की पावर -3। इस तरह हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये देखेंगे कि डिजिट्स लेफ्ट साइड से काउंट करें या राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से काउंट करें जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसके अंदर वैल्यू दी गई है। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी फाइंड करना है और साथ ही इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो राइट साइड पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू दी गई है 0 और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वैल्यू जो 0 दी गई है इसे निगलेक्ट कर देंगे और पॉइंट से पहले वाली काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 3 होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए जो रूल्स हैं उनमें ये रूल है कि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट दिया गया होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही काउंट होगा, वो 0 ही क्यों ना हो। इसलिए अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 4। और इसी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अगर देखा जाए तो वो 2 है, 2.10। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 0। तो 10 की पावर 2 में आंसर आ जाएगा। ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर 10 की नेगेटिव में होगी और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उन्हें काउंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉइंट दिया गया था इसलिए हमने इस 0 को काउंट नहीं किया, सिर्फ 1 और 0 को काउंट किया है। अगर यहाँ पर पॉइंट ना दिया गया होता तो 10 की पावर 3 होती।